पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति कौन एक्सरसाइज देखेंगे? एक का बी। कौन देखेंगे? एक का बी। किसी कोई दिक्कत? देखो, एक का बी बनाने के लिए, एक का बी बनाने के लिए तुमको क्या करना होगा? सबसे पहले सारणी याद करना होगा। जो साइन कॉस टेन का जो अनुपातिक मान दिया हुआ वो याद होना हर हाल में बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत? हर हाल में याद होना चाहिए। और याद करने का एक अपना टेक्निक है। अपना टेक्निक दिए हुए थे ना, या तो तुम रट लो या अपना टेक्निक अपनाओ। चलो, सबसे पहले हम अनुपातिक मान देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हमारा जो अनुपातिक मान है वह साइन थीटा से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? साइन थीटा से। साइन थीटा से स्टार्ट होता है। साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक थीटा, यही ना होता है? कोई दिक्कत? सेक थीटा और एक हमारा ये हो गया ना रे, 6 हो गया ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। हो गया कि नहीं? हमारा वैल्यू होता है स्टार्ट 0 डिग्री से। कितना डिग्री से? 0, 30, 45, 60, 90। किसी कोई दिक्कत? इसमें किसी कोई दिक्कत है? चलो, जब यहां पर दिक्कत नहीं है तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी कोई दिक्कत है? होना भी नहीं चाहिए। हो गया? हम लोग का साइन थीटा का वैल्यू है तो रटना पड़ता है, लेकिन हम एक टेक्निक बताए थे याद करने का कि हम क्या लेंगे? अपना फिंगर लेंगे। इसको गौर से दिखाइएगा। एक फिंगर ले रहे हैं, फिंगर का काम कर रहे हैं ना। ये साइन थीटा इसमें बैठाएंगे। इस पर क्या लिख दिए? साइन थीटा। क्या लिख दिए? साइन थीटा। अब साइन थीटा है तो सबसे नीचे में यहां पर हम लिखेंगे 0 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री, यहां पर, यहां पर और यहां पर। किसी कोई दिक्कत है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हो गया? चलिए, आप एक चीज याद रखिएगा, हमारा जो भी वैल्यू याद करने के लिए कहा तो हम वैल्यू याद नहीं करेंगे, हम अपना टेक्निक यूज करेंगे। बात समझ रहे हो? टिप्स या ट्रिक यूज करेंगे। हमारा टिप्स या ट्रिक होता है बेलो फिंगर, यानी फिंगर के जो निचला, फिंगर के निचला। अगर हम इस 45 डिग्री की बात करेंगे तो नीचे क्या हो गया? 2 गो, 1 2। बेलो मीन्स क्या होता है? नीचे। क्या होता है? नीचे। और बट्टा क्या हो जाएगा? क्या होगा? अगर ये याद है तो साइन कॉस का वैल्यू याद करने की जरूरत। किसी कोई दिक्कत? अब मान लीजिए कि हमारे पास आ गया साइन 45 डिग्री का। किसका? साइन 45 डिग्री। तो बताना साइन 45 यहां पर है कि नहीं है? तो साइन 45 से नीचे क्या हुआ है? 1 अंगुली, 2 अंगुली। तो क्या? रूट अंडर कितना? 2 और बट्टा 2। कटने वाला है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर कै गो रूट दिखाई दे रहा है? कै गो? एगो से एगो कट गया। हमारे पास कितना आ गया? कोई दिक्कत? या हमसे पूछे साइन 60 डिग्री, कितना? साइन 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के नीचे क्या हुआ है? 1 2 3। तो रूट बट्टा होगा कि नहीं होगा? साइन 90 डिग्री, कितना डिग्री? बताना। 90 डिग्री क्या नीचे है? तो रूट 4 और बट्टा बराबर रूट 4 के वैल्यू और बट्टा कट गया। कितना हो गया? किसी कोई दिक्कत? चलिए, या हमसे पूछे कि साइन 0 डिग्री, कितना? 0 के नीचे क्या हुआ है? एक को नहीं ना। तो मान लेते हैं रूट अंडर 0 बटा 2 बराबर 0 ना होगा रे? किसी कोई दिक्कत? अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पूछे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तुम नहीं बता सकता है? अरे बता सकता है कि नहीं? इजी से बता सकता है। चलो, साइन 0 कितना होता है? 0। 30 कितना होता है? 45 कितना होगा? 1 बटा रूट 60 डिग्री
90 डिग्री हो गया। कॉस थीटा यानी 0 डिग्री कितना होगा, इसको क्या करना है, साइन के उल्टा क्या होता है, साइन के उल्टा कोसेक होता है, साइन के उल्टा, लेकिन ये चेंजर फॉर्मूला है, साइन थीटा के उल्टा यहाँ पर क्या होता है, कोसेक, कौन, कॉस, साइन थीटा के उल्टे ये उल्टी करेगा, उल्टा करेगा, साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, तो उल्टा करो ना, इसको धके नचा दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, इसमें क्या हो जाएगा, √3 बटा, इसमें क्या होगा, इसको नचाओगे तो ये बीच में न रह जाएगा, और ये क्या चलाएगा, और ये किसी कोई दिक्कत, चलिए tan थीटा 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, जल्दी बोलो ना, कितना होता है, 0 होता है, और ये कितना होगा, 1 बटा, कोई दिक्कत, ये कितना होता है, ये कितना होता है, और ये कितना होगा, अनडिफाइंड, समझ रहा है। चलिए अब cos थीटा है तो tan का उल्टा क्या होता है, तो फिर क्या करेंगे, हम इसको घुमा देंगे, तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये, कोई दिक्कत, और यहां पर क्या हो जाएगा, हो गया, एकदम हो रहा है ना। चलिए कोसेक थीटा का वैल्यू 0 डिग्री में क्या आ जाएगा, क्या होगा, अपरिभाषित, 30 में क्या होगा, 45 में, 60 में, 2 बटा, और 90 में, 90 में, तो कोसेक के उल्टा, फिर इसको हम घुमा दे, चलिए घुमा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, और ये, कोई दिक्कत, ये वैल्यू याद है, हमको 3 को वैल्यू याद करना है, कितना वैल्यू, साइन, tan, कॉस, कितना, साइन, tan, कॉसेक, फिर से इसको मिटा दे, चाहे रहने दो, साइन थीटा का, tan थीटा का, और कॉसेक थीटा का, कोई दिक्कत, ये 3 को याद है तो इसको उल्टा करेंगे तो बाकी 3 को याद हो जाएगा, टोटल कितना याद हो जाएगा, 6 को। साइन थीटा 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, √3 बटा 90 डिग्री का, किसी कोई दिक्कत, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, कोई दिक्कत। चलिए tan थीटा 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कितना, 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा, और 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, √90 डिग्री का, क्या, अपरिभाषित, कोसेक थीटा 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अपरिभाषित, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 2 बटा, और 90 डिग्री का, किसी कोई दिक्कत, ये अगर 3 को याद है तो बाकी 3 दूना 6 को याद हो जाएगा, और ये सब याद है तो एक्सरसाइज 1 का भी हवा में उड़ जाएगा, चुटकी में उड़ जाएगा, बात समझ रहे हैं, समझ में आया सबको, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कब, जब ये वैल्यू याद होगा तब एकदम डायरेक्ट आंसर दिखाई देगा। अभी हम देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट आंसर दिखाई देता है, समझ में आया कि नहीं, इतना मजा आएगा, कहोगे कि हाँ कितना मजा आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, चलो इसको नोट कर लेना। चलिए सब आदमी सब किताब देख रहे हो ना, एकदम जोर शोर से बोलना, समझ में आया कि नहीं, जो आंसर एकदम फैक्ट बोलना है, समझ में आया। चलो प्रश्नावली 1 के बी निकालना, और पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको, दिखाई दे रहा है ना। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है, निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है, 0 के, कोई दिक्कत, तो 0 के बराबर किसका होता है, अब जरूरी थोड़ी है cos 90,
अब इसमें ऑप्शन देखो ना, अरे ऑप्शन के आधार पर चलना है ना। कहता है साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? हमको चाहिए था क्या? 0, तो क्या ऑप्शन 1 होगा? दूसरा cos 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? तो हमको 0 के बराबर में पूछा था, तो हमारा आंसर कौन होगा? cos 90, यानी कि दूसरा। दिखाई दे रहा है ना? देखो जो नहीं बोलेगा पिट जाएगा अच्छा खासा। दूसरा, एक का दूसरा कहता है निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर है? √3/2 के बराबर है। तो √3/2 किसका होता है? 2 का होगा, या तो साइन 60 का, नहीं तो cos 30 का। साइन 60 का, नहीं तो cos 30 का। किसी कोई दिक्कत? तो देखो तो दोनों में से कौन दिया हुआ है? cos, हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा कहता है निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर है? तो 1/√3 2 का वैल्यू होता है। पहला tan 30 का, जोर से, क्या tan 30 का, या नहीं तो cot 60 का, cot 60 का। तो देखो दोनों में से कौन दिया हुआ है? tan 30, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। किसी को कोई दिक्कत है? चलो उसी प्रकार चौथा कहता है निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है? तो 1/√2, 1/√2, तो 1/√2 किसका होता है रे? या तो cos 45 और नहीं तो sin 45। तो दोनों में से कौन दिया हुआ है? इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, अरे दिखाई दे रहा है? हमको दिखाई नहीं दे रहा है। पहला ऑप्शन में है tan π/3, तो पाई का वैल्यू कितना लेना है? तो हमारे पास क्या आ गया? tan 180/3। हमारे पास कितना आ गया? tan 60, tan, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है? क्या हमको √3 के बारे में पूछ रहा था? 1/√2 के बारे में ना? ये ऑप्शन होगा। बी में देख लेते हैं, कहता है cos π/4, क्या हो जाएगा? cos 180/4, काट दीजिए, cos कितना हो जाएगा? 45। cos 45 का वैल्यू कितना होता? क्या यही ना पूछ रहा था? तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ये दिखाई दे रहा है ना? चलो उसके बाद कहता है पांचवा, निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है? √2 के बराबर, तो √2 के बराबर कौन होगा? √2 के बराबर कौन होता है? या तो cosec 45 डिग्री या sec 45 डिग्री, है ना? अब देखो दोनों में से कौन दिया हुआ है? कौन दिया हुआ है? cosec, और ये पूछा भी है। चलो उसके बाद कहता है दो नंबर क्वेश्चन का पहला कहता है tan 60 का वैल्यू डायरेक्ट tan 60 का वैल्यू क्या होता है? बोलना, रूट cosec 60 का कितना? 2/2। चलो cot 30 डिग्री का वैल्यू, जोर से बोलो ना, sec 0 डिग्री का वैल्यू, sec 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 1 होता है। क्या होता है? और cosec 90 डिग्री का वैल्यू, cosec 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? कितना? तबे ना sec 0 डिग्री का वैल्यू 1। अरे कम से कम बुद्धि लगा के बोला करो यार। cosec को घुमा देंगे, cosec को किसका वैल्यू आ जाएगा? sec। बस 45 डिग्री नहीं घुमे क्योंकि वो बीच में है। समझ में आया कि नहीं? चलो उसके बाद कहता है 3 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन sin 60 डिग्री के बराबर है? तो 60 डिग्री के बराबर कौन होगा? cos 30 डिग्री, cos। चलो उसके बाद कहता है चौथा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन? I mean, कहने का मतलब कह रहा है कि sin 30 डिग्री क्या cos 30 डिग्री के बराबर होता है? नहीं, sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री के बराबर होता है। देखो शॉर्टकट में हमको ये समझना है, अगर हमसे पूछे कि cos 30 डिग्री के बारे में, तो जब ये cos 30 डिग्री आया तो हमको जोड़ के 90 पुराना है। कितना पुराना है? कितना पुराना है? कितना पुराना है? तो अगर हमको cos 30 डिग्री के बारे में पूछ रहा है तो हम इधर सीधे माइंड में सेट कर देंगे किसके बराबर होगा?
क्योंकि 30 और 60 समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलो, उसके बाद कह रहा है कि साइन 30 डिग्री क्या tan 30 डिग्री के बराबर होता है? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि tan साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, कभी बराबर नहीं। उसके बाद कहता है क्या साइन 30 डिग्री को 60 डिग्री के बराबर है? तो है। बात समझ में आया? चलो, उसके बाद कह रहा है कि साइन 30 डिग्री का tan 60 डिग्री के बराबर है, तो साइन 30 tan 60 के नहीं, किसके बराबर? cos, बस समझ रहे हो ना? साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री के बराबर होगा। और लास्ट ई में कह रहा है क्या साइन 30 डिग्री sec 60 डिग्री के बराबर है, तो साइन 30 sec 60 के नहीं, cos 60 के होगा। बाद में समझ में आया? चलो, जो बच्चा किताब अच्छे से देख रहा है तो एक एक बात बोल रहे हैं, बात समझ में आया कि नहीं? अच्छे से देखो और पढ़ो। पांचवा में कहता है कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? लाउडली 1/, गुड। कहता है साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? चलो, कहता है tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर बाद में जो भी tan 60 का वैल्यू होगा उसको बाद में स्क्वायर करेंगे, तो tan 60 का वैल्यू कितना, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? चलो, कहता है cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कितना होता है? कितना होता है? चलो, कहता है पांचवा, यदि a/2 बराबर 15 डिग्री, a/2 बराबर, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? गुना करना दो, 30 डिग्री नहीं हो गया? अब हमसे ये पूछा है कि cot a का वैल्यू क्या होगा, तो cot a के जगह यहाँ a जो लिखा है क्या ये 30 नहीं रख देंगे? cot 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √, कोई दिक्कत? तो हम लोग किस क्वेश्चन पर थे? 5 के 5वां। छठा में कह रहा है tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? tan 45 का वैल्यू, किसी को कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद है 7वां, साइन स्क्वायर 90 डिग्री और tan स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा, साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? और 1 का स्क्वायर करेगा तो माइनस, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? और 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 में से 1 गया, दिखाई दे रहा है ना आंसर? अरे डायरेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है ना? चलो, कहता है 5 के 8वां, साइन थीटा बराबर cos थीटा, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, अच्छा बताओ ये कब बराबर होगा? ये कब बराबर होगा? अरे इसमें थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, बात समझ रहे हो? तो cos इसमें क्या करना, अगर हम यहाँ थीटा एक होना चाहिए। अब किसी के मन में होगा कि साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री के बराबर होता है ना, लेकिन यहाँ तो तुम 30 ले रहे हो और यहाँ कितना ले रहे हो? तो थीटा एक रंग लो, तो थीटा एक रंग लेंगे कितना? 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 का भी वैल्यू उतना ही होता है जितना cos 45। हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 45 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/, और cos 45 का वैल्यू, एकदम समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना एकदम अच्छे से? देखिएगा, आगे है क्या क्वेश्चन था? छठा, कहता है छठा के पहला कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, कितना? 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, काट लो, थीटा का वैल्यू कितना हो जाए? कितना डिग्री हो जाएगा? तो हमसे पूछा है 2 cos थीटा बराबर कितना होगा, अर्थात कहें तो 2 cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा, और कहें तो 2 गुने cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है रे? कितना? क्या है? ये नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है। चलो चलो कोई बात नहीं, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/, कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद हमसे पूछा गया कि दूसरा में थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू
तो कहता है 2 cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 गुने cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अरे cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 बटा 2 से 2 कट गया, हमारा आंसर कितना हो गया, यानी कि 6 के दूसरा में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √6 के दूसरा। बात समझ रहे हो कि नहीं, घर पर जाना समझ रहे हो ना, समझ में नहीं आएगा वीडियो अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद कहता है 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, 2 अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अरे 2 से 90 कर देगा ना, अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर जब 45 डिग्री हो गया तो साइन अल्फा यानी साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, 1 बटा, किसी को दिक्कत, चलो। उसके बाद कह रहा है कि tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर, तो हमसे पूछा है कि थीटा क्या होगा, यानी कितना थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो उसका वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 का वैल्यू ना होता है। चलो उसके बाद कहता है कि अल्फा बराबर बीटा और बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी जितना अल्फा के वैल्यू उतना है बीटा का वैल्यू, और वैल्यू दिया कितना है 60 डिग्री, तो cos इन अल्फा माइनस बीटा दिखाई दे रहा है, अल्फा माइनस, तो 60 माइनस कितना हो जाएगा, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। चलो 8वां कहता है निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होता है, 1 के, तो इसको अच्छे से देखना है, बहुत काम करेगा आगे। 1 के बराबर होता है, हम बोले थे एक सूत्र कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अब थीटा के जोड़े 37 दे तो इधर भी कितना होना चाहिए, इधर 45 दे तो यहाँ भी कितना हो जाना चाहिए, इधर 88 दे तो इधर भी कितना होना चाहिए, बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, ये तो ये सूत्र याद होना चाहिए, नहीं तो तुम यहाँ वैल्यू पुट करके बनाओ, वैल्यू पुट करके बनाओ, आप पता करो कि किसका 1 के बराबर है, और नहीं तो ये दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट तुम कर सकते हो, या नहीं देखो पहला ऑप्शन में है कि साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर, दोनों जगह थीटा सेम है कि नहीं, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या होगा, समझ में आया। अन्य तो दूसरा तरीका है साइन 45 का भी वैल्यू पुट करो और कॉस 45 का भी, और दोनों के स्क्वायर कर बटा पे को जोड़ करके बना, तो लास्ट में कट के कितना आएगा, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। उसके बाद 9वां नंबर में कह रहा है कि सही मान कोष्टक से बताएं, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, वैल्यू पुट करने नहीं आएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1 बटा 2 प्लस कॉस 60 डिग्री का 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2, क्या बटा पर जोड़ करने नहीं आएगा। चलो पहला दूसरा कहता है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस 1, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 बटा 2, 1 बटा cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 बटा प्लस 1, ऊपर ही बटा पर जोड़ करना होगा, और नीचे कहता है cos 60 डिग्री माइनस 1, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1 बटा 2 माइनस 1, तो नीचे भी बटा पर घटाव करना होगा, घटाव करना होगा ना, ऊपर भी नीचे भी दोनों कर लोगे, अरे कर लोगे कि नहीं। चलो 10वां कहता है यदि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, थीटा का वैल्यू, तो कहता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, क्या थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ, और थीटा 45 का वैल्यू भी पुट कर सकते हो और उसका स्क्वायर कर सकते हो, और माइनस साइन 45 का वैल्यू पुट कर सकते हो और उसका भी स्क्वायर कर सकते हो, अरे कर सकते हो कि नहीं, करना बटा पर घटाव करना, हमारा आंसर आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो उसके बाद है ये 10वां के पूरा बन जाएगा, 1 2 3 तीनों बन जाएगा, गौर से देखो ना, तीनों बन जाएगा। 11वां कहता है रिक्त स्थानों को पूर्ति करे कि cos थीटा बराबर √3 बटा 2, cos थीटा बराबर √3 बटा, तो कहता है थीटा का न्यूनतम धन मान क्या होगा, थीटा का वैल्यू कितना धरते हो तो √3 बटा 2 होता है, कितना
आंसर आ गया। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? चलो नेक्स्ट कहता है 11 का दूसरा, साइन थीटा बराबर 1/√2, 1/, तो कहता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान क्या होगा? ये इसे कंफ्यूज किया है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बाद। ये तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में एबे करेगा 45 डिग्री। साइन 45 का ही वैल्यू 1/√2 होता है। तो समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद 11 का तीसरा कहता है यदि √3 tan थीटा बराबर 1, √3 tan थीटा बराबर √3 tan थीटा बराबर, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है नहीं, कितना को दिखाई दे रहा होगा? क्या दिखाई नहीं दे रहा है कि अगर हम tan थीटा बराबर लिखेंगे 1 तो ये इधर से इधर में ही चला जाएगा रे, इधर गुना में ही तो इधर भाग में नहीं आ जाएगा। तो बताओ थीटा का कितना वैल्यू पुट कर दे? 1/√3 आता है tan 30, कोई दिक्कत? थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट कितना नंबर थे? 11 के 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताइए, जबकि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होना चाहिए, है ना? कहता है और यदि 0 डिग्री से तो थीटा किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान समान हो? इसको वैल्यू तनका पुट करके बनाना होगा। वैल्यू पुट करके ये देखना है कि 0 के बराबर कितना आता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? 0 डिग्री मतलब 0 के बराबर करना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू पुट करना, ये पुट करना है कि बटा पर घटाव करने पर उसके बराबर कितना आना चाहिए? 0। चेक करना, समझ गया कि नहीं? 45 धरना तो देखना कि क्या होता है, 60 धर के देखना तो क्या होता है, समझ रहा है? नहीं बनेगा बाद में हम बता देंगे। 13 के तो वेरी सिंपल दिखाई दे रहा है। कहता है निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण ए और सी के मान बताइए। कोण ए और सी के मान बताइए। तो बताना कोण ए और सी बी 90 डिग्री है कि नहीं? अरे कोण बी 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। जब कोण बी 90 डिग्री है तो बी और ए को आधार बोलते हैं। देखो ना, बी और ए आधार हो गया, लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो आधार नहीं निकाल सकते हो। किस पर? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वहां से निकाल लोगे आधार बराबर, अरे निकाल लेगा ना, हम बताए हुए हैं ना। चलो आधार निकल गया। उसी प्रकार इसमें कह रहा है, इसमें 13 का दूसरा भी बन जाएगा ना रे, लंब दिया हुआ है, अरे लंब दिया हुआ है ना, और 1 सेंटीमीटर आधार दिया हुआ है, कर्ण निकाल लोगे? अरे लंब दिया हुआ है √3 और आधार कितना है, तो कर्ण नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। किस पर निकलेगा? अरे ये वाला पर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस, अरे नहीं होता है, इस पर बनाना बन जाएगा। समझ में आया? 14 से देखो, 14 का वैल्यू देखना। 14 में कहता है कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखे चाहे बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में चाहे बढ़ते हुए क्रम में। याद रखना जिसका थीटा के वैल्यू ज्यादा हो, फिर से बोलो तो, जिसका थीटा के वैल्यू ज्यादा, यानी जो जितना 12 डिग्री होगा वो उतना ही 12 वैल्यू देगा। लाउडली, जो जितना 12 होगा वो उतना ही 12 वैल्यू देगा। याद हो गया? अरे याद हो गया? अच्छा एक चीज बताना, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम बोले कि साइन 77 डिग्री, कितना, और साइन 78 डिग्री में कौन बड़ा है, तो तुम कौन कहोगे? साइन, क्योंकि यहाँ पर कितना है और ये कितना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब भी वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री तक आएगा ना, तो उसमें वैल्यू पुट करके बनाना। क्या पुट करके? वैल्यू। समझ में आया ना? वो सब जब भी आएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, जब भी इसका चर्चा हो तो वैल्यू पुट करके बनाना। और जब वो सब न दिखाई दे, ये 77, 78, 75, 76 दिखाई दे, 23, 22 वगैरह वगैरह, तो क्या करना, देखना जब भी जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा, जो छोटा है वो सबसे छोटा। तो दिखाई दे रहा है? तो क्वेश्चन नंबर देखो था
पहला में कहता है कि इसमें sin 77, sin 49 और sin 63 सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा दूसरा। कहता है cos 10, 50, 40 कौन सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा, ये दिखाई दे रहा है ना। अब सी में 20, 50, 30 सेक 20 सेक 50 सेक 30 सबसे बड़ा कौन है, बन जाएगा। कहता है 14 का दूसरा, कहता है मान के दृष्टि बढ़ते हुए क्रम में लिखे, तो मान के दृष्टि सबसे बड़ा कौन होगा 77। लेकिन बढ़ते क्रम घटते क्रम आता है ना। बढ़ते क्रम का मतलब होता है, देखो गौर से देखना, बढ़ते एकदम सिंपल साधारण तरीका से बताते, बढ़ते क्रम यानी बढ़ रहे हैं, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब हो गया हम बढ़ रहे हैं, यही ना, बढ़ रहे हैं यानी हम सबसे पहले छोटा रहे होंगे, फिर इससे बड़ा हुआ, इससे बड़ा, 12, 12, 12, 12 बढ़ रहा है कि नहीं। ये कौन सा क्रम हो गया, घटते क्रम, घटते क्रम। घटते क्रम के मतलब हो गया हम पहले बहुत बड़ा थे, फिर छोटा हुए, छोटा हुए, छोटा होते होते क्या हो गया, समझ में आया ना। इसका मतलब है कि बढ़ते हुए क्रम में सजाने के लिए, बढ़ते हुए क्रम में सजाने के लिए पहले छोटका से लिखना स्टार्ट करेंगे और घटते हुए क्रम में सजाने के लिए किसे स्टार्ट करेंगे। एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट, तो 15 भी बन जाएगा। 16 में कहता है, 16 के पहला में पाई साइन पाई बाई 6, यही ना। तो पाई का वैल्यू कितना पुट करना है, वैल्यू पुट करके बनाओगे ना। उसके बाद 17 में भी वैसा ही कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन अधिकतम है, कौन अधिकतम है, बन जाएगा। 18 से कहता है कि विशिष्ट कोने के त्रिकोणीय व्यंजक के मान पर प्रश्न। 18 से आगे जितना भी क्वेश्चन है, 18 से आगे जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी 18 से आगे कितना तक है रे, 26 तक, 26 के दूसरा तक, गौर से सुनना, तीसरा तक। तो 18 से आगे बनाने के लिए सबको वो टेबल याद होना चाहिए। टेबल याद होने के साथ साथ बट्टा पर के जोड़ आना चाहिए, घटाव और गुणना, बट्टा पर के जोड़, घटाव, गुणना। जिसको ये 3 चीज आ रहा है, 18 से आगे पूरा इजी हो जाएगा। वैल्यू पुट करना या तो गुणा करने के लिए कहेगा, या तो बट्टा पर के जोड़ करने के लिए कहेगा, यानी तो घटाव करने के लिए कहेगा। ये समझ में आया, समझ में आ गया। वैल्यू पुट करना, अब एक एक क्वेश्चन तो हम बता नहीं सकते हैं, ये समझ में आया। जो डिफिकल्ट होगा वो पूछ लेना, लेकिन वैल्यू याद होगा तो आगे के जो भी क्वेश्चन है सब में सिर्फ वैल्यू पुट करना। अब वैल्यू पुट करने के लिए अपने वो देखना एकदम मक्खन जैसा निकल के आ जाता है। कटने के लिए, कटने वाला होगा तो कटने के लिए आ जाएगा, जोड़ करने वाला होगा तो जोड़ करना। ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो ऊपर बट्टा पेड़ को जोड़ करना होगा, नीचे भी, ऊपर भी घटाव करना होगा, नीचे भी घटाव करना होगा। इस सब से डरने की जरूरत नहीं है। अरे हम लोग बचपने से बट्टे पेड़ का जोड़ घटाव ना पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो इतना तक कर लेगा। 18 से लेके 26 तक कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करना। सिद्ध करने के लिए भी कहे तो ये कोई दिक्कत नहीं है। आंख बंद करके वैल्यू पुट करना और वैल्यू पुट करने के बाद तोड़ना। बात समझ रहे हो कि नहीं। तोड़ने के बाद जब ये वैल्यू पुट करोगे तो सीधे दिखाई देगा कि बटा पर को जोड़ करे के है। अब लॉसर लेने तो सबको आता ही होगा, गुना करने तो आता ही होगा। तन का डिफिकल्ट हुआ कि रूट से रूट कैसे कटता है, रूट से रूट, तो ये हम पिछले बताए थे ना रे, एक बार बताए थे, उसमें अपना देख लेना। तो ये सब करने के बाद क्या एक्सरसाइज 1 के भी हम समझे खत्म हो गया। अरे कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत है तो देख लो। 18 के देखो तो 18 के जो भी क्वेश्चन है सब में वैल्यू पुट करना है और घटाव करना है और जोड़ करना है, यही ना। अरे करना है कि नहीं। 19 में कह रहा है कि cos स्क्वायर 30 डिग्री, यही ना। तो cos स्क्वायर 30 डिग्री बाद में पहले 30 का वैल्यू पुट करेंगे और तब ना उसका स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30। पहले tan 30 का वैल्यू पुट करेंगे और तब जब tan 30 का वैल्यू पुट करेंगे तब ना उसका स्क्वायर करेंगे। तो अंदर पहले बट्टा पर का जोड़ होगा और फिर बाहर वाला से गुना होगा। अरे दिखाई दे रहा है ना। तो 19 के सारा क्वेश्चन ऐसा ही है कि नहीं। 20 में कहता है मान ज्ञात कीजिए, तो tan 60 डिग्री बट्टा sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। वैल्यू पुट करना, नीचे बट्टा पर को जोड़ करना, क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में आया। उसके बाद कहता है 21 नंबर में कहता है कि 4 माने ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं ना।
माने में ज्ञात करना। चलो 22 नंबर में एकदम दिखाई दे रहा है, कहता है कि जहां पाए है वहां किसका वैल्यू पुट कीजिए, 180 का, तो सबसे बन जाएगा। चलो 23 में कहता है सिद्ध करे, तो क्या देख के हम भाग जाएंगे, नहीं, लड़ेंगे। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, वैल्यू पुट करना, कट के एकदम √3 आ जाएगा। वैल्यू पुट करना, नीचे बटा बड़े घटाव करना, बात समझ रहे हो कि नहीं, कटेगा, आंसर हमारा आएगा। 24 में कहता है b बराबर 30 डिग्री, यानी जहां cos b लिखा है वहां क्या रखिए, 30 डिग्री। और जब ये दिखाई दे दिया तो वैल्यू पुट करने नहीं आ गया। उसके बाद कहता है कि 25 में थीटा का वैल्यू कितना, 45। अब जहां जहां थीटा लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिखना है, 45। क्या लिखना है, और जब ये 45 लिख दोगे तो वैल्यू पुट करने वाला आ जाएगा ना। तो समझ में आया। 26 में वही काम है कि नहीं, तो पूरा हम समझ लीजिए कि खत्म हो गया। ठीक है बुआ, सब आदमी क्या करना, एक्सरसाइज 1 के बी को एकदम फुटबॉल के तरह उड़ा के आना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम पूरा चीज बोल दिए हैं, एक एक क्वेश्चन के बारे में बोल दिए, नहीं बोल दिए हम क्या करना है क्या नहीं करना है, सब एकदम बोल दिए कि नहीं। तो सब इसको बना के लाना। बेस्ट ऑफ लक।